दोस्तों एपिसोड 5 की शुरुआत 2018 से होती है, जहां पर हमें वे लड़की दिखाई जाती है जो कि एपिसोड 4 के अंदर क्लिंट से लड़ रही होती है। और दोस्तों उस लड़की का नाम एलेना होता है। और दोस्तों यहां पर एलेना एक और लड़की के साथ एना नाम की एक लड़की की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन दोस्तों एना उससे लड़ने लग जाती है। उल्टा ये तो इसकी मदद करने आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एना किसी के वश में नहीं होती और फिर एलेना उसके मुंह पर एक एंटीडोट छिड़क देती है, जिसके बाद वे फिर से अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद एना एलेना से नताशा के बारे में पूछती है कि वह कैसी है, लेकिन फिर ये सुनकर एलेना वहां से चली जाती है। और दोस्तों फिर डायरेक्ट 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर एलेना को ये पता चलता है कि वह एना के घर में है और 5 साल कैसे गुजर गए उसे कुछ भी पता नहीं है। और वहां पर वे ये देखती है कि एना ने एक लड़की को गोद ले लिया है। और यहाँ पर एलेना एना को ये बताती है कि उसे नताशा को कैसे भी ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि वह बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में दोस्तों प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर केट बिशप अपने घर आ जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने अपनी ये हालत कैसे कर रखी है और कहीं तुमने क्लिंट बार्टन के साथ फिर से काम करना शुरू तो नहीं कर दिया। तब केट रोते हुए बताती है कि उसी ने उसे प्रोटेक्ट किया है और उसी ने उसे घर भेजा है और उससे दूर रहने के लिए कहा है। और दोस्तों फिर माँ और बेटी गले लग जाते हैं और अगले दिन के अंदर दोस्तों केट की मॉम केट की चोटों पर दवाई लगा रही होती है और साथ ही यह भी कह रही होती है कि क्या तुम सुपर हीरो हो। तब केट मना कर देती है कि वह कोई सुपर हीरो नहीं है, वह तो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि दूसरों को बचाने से पहले अपनों को बचाना सीखो और परिवार के लिए जिम्मेदार बनो। और दोस्तों यहाँ पर केट अपनी मॉम को ये बता देती है कि क्लिंट और वो अरमांड के मर्डर केस की छानबीन कर रहे थे और उन्हें जेक की फर्जी कंपनी से सोलन लिमिटेड के बारे में भी पता चला है। और दोस्तों केट अपनी मॉम को यह भी कहती है कि वह ये सारी बातें किसी को भी ना बताए। अगले सीन के अंदर दोस्तों काजी माया लोपेज की चोटों पर दवाई लगा रहा होता है, क्योंकि उस फाइट के अंदर माया लोपेज को भी काफी सारी चोटें लग गई थी। और माया काजी को बताती है कि उस रात वहाँ पर कोई वेल ट्रेन लड़की थी। काजी उससे पूछता है कि उसके साथ कोई और भी था, तो उसे बताती है कि वो उन्हें नहीं जानती। और यहाँ पर माया लोपेज को यह लगता है कि कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन काजी कहता है कि तुम्हें रोनिन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन माया लोपेज कहती है कि वह अब उसके बहुत करीब है और उसका पीछा वह कैसे छोड़ सकती है। अगले सीन के अंदर दोस्तों केट अपने आंट के घर जाती है, जहाँ पर एलेना भी होती है और वो केट को नूडल्स खाने के लिए पूछती है, लेकिन केट का मूड नहीं होता और उससे कहती है कि मुझे मारने वाली के हाथों में नूडल्स कैसे खा सकती हूँ। लेकिन यहाँ एलेना उससे कहती है कि वह उसे मारने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर एलेना उससे कहती है कि वह उसे मारने नहीं आई है और अगर उसे मारना ही होता तो वह उसी टाइम मार देती जब उसने वह दरवाजा खोला था। एलेना केट को बताती है कि वह यहाँ पर लड़ने नहीं आई, उसके पास हथियार भी नहीं। और दोस्तों इसके बाद केट एलेना के साथ बैठकर मजे से नूडल्स खाने लगती है और केट उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। इसके बाद एलेना केट को बताती है कि वह न्यूयॉर्क पहली बार आई है और उसे यहाँ पर कई सारी जगह देखनी है और घूमना है। और वो केट से सजेशन मांग रही होती है कि कौन कौन सी जगह देखने लायक है और कौन कौन सी नहीं। केट उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर क्लिंट से मिलने आई हो, तो एलेना कहती है कि वह उससे मिलने नहीं बल्कि उसे मारने आई है, क्योंकि क्लिंट एक हत्यारा था। लेकिन केट उससे कहती है कि उसने दुनिया को बचाया था, वह ऐसा नहीं है। इसके बाद एलेना कहती है कि दुनिया को उसने नहीं, मेरी बहन नताशा रोमानोफ ने बचाया था। और दोस्तों यहाँ पर केट को यह भी पता चल जाता है कि एलेना नताशा रोमानोफ की बहन है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी वाली बहस हो जाती है। और केट कहती है कि क्लिंट ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन एलेना कहती है कि उसकी वजह से मेरी बहन नताशा मर गई और आखिर वे ही क्यों मरी। लेकिन दोस्तों केट को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्लिंट कभी ऐसा नहीं कर सकता। एलेना कहती है कि वह अपने इस काम को पूरा करके ही रहेगी। और यहाँ पर केट को यह पता चलता है कि क्लिंट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एलेना को किसी ने दिया है। एलेना पूछती है कि क्लिंट कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और फिर एलेना वहां से चली जाती है। लेकिन वे जाते जाते केट को यह कहती है कि वह उसके रास्ते में ना आए। अगले सीन के अंदर क्लिंट को दिखाया जाता है, जो कि ग्रिल्स के घर होता है और पिज्जा खा रहा होता है। ग्रिल्स उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए कहता है, क्योंकि क्रिसमस होता है और वह नहीं चाहता कि क्लिंट किसी होटल में रहे। अगले सीन के अंदर दोस्तों केट की मॉम अपने घर पर पुलिस बुलवा लेती है और जेक को पकड़वा देती है, क्योंकि उसकी मॉम को जेक के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और इधर क्लिंट न्यूयॉर्क मूवी पहली लड़ाई के बोर्ड को देख रहा होता है, जहाँ पर एवेंजर्स पहली बार मिले थे और वह यहाँ पर खुद से बातें करता है कि नताशा को बहुत याद कर रहा है। वह मन ही मन बातें करता है कि नताशा तुम बहुत बहादुर थी, जिद्दी थी और किसी से भी हार नहीं मानने वाली थी। उस टाइम पर तुम्हारी जगह काश मैं होता। लेकिन क्लिंट अब जो करने जा रहे हैं उसके लिए वहाँ पर नताशा से माफी भी मांगता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों कैट क्लिंट से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं होता। इसके बाद ट्रैक सूट माफिया के लोगों को दिखाया जाता है, जिन्हें रोनिन का एक मैसेज मिलता है कि वे माया लोपेज को उसी जगह पर आने के लिए कहे जहाँ पर माया लोपेज उससे पहली बार मिली थी। और दोस्तों इधर क्लिंट अपनी वाइफ से बात करते हुए बताता है कि मामला और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, माया लोपेज मानने वाली नहीं है और क्लिंट को अब कैसे भी ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर
पर क्लिंट को उसके सबसे बड़े दुश्मन पर शक होता है और उसकी वाइफ यह कहती है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि उसे क्लिंट पर पूरा भरोसा होता है। और दोस्तों फिर अगले दिन माया लोपेज वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर रोनिन ने उससे आने के लिए कहा था, और माया लोपेज के साथ कई सारे आदमी भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर रोनिन जाता है और माया लोपेज के सारे आदमियों को सल्टा देता है। यहाँ पर दोस्तों माया लोपेज रोनिन को देखकर उससे लड़ाई करने लग जाती है, क्योंकि उसका गुस्सा रोनिन के लिए पहले से ही भरा पड़ा था। और फिर भाई माया लोपेज और रोनिन के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन इस फाइट के अंदर रोनिन माया लोपेज पर भारी पड़ जाता है और वह उसे ये कहता है कि उसका और उसकी फैमिली का पीछा करना छोड़ दे, और जो कोई भी उसकी फैमिली का पीछा करेगा उसे वे जान से मार देगा। और साथ ही साथ रोनिन माया लोपेज को यह भी कहता है कि उसके पापा को उसने उसके बॉस के कहने पर मारा था, लेकिन इस बात पर माया लोपेज को विश्वास नहीं होता। और इसी बीच माया लोपेज चालाकी से रोनिन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और रोनिन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। मतलब कि इस बार भी कैट क्लिंट को उसके फोन से टैग कर लेती है। इसके बाद दोस्तों काजी माया लोपेज के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने रोनिन को मार दिया, लेकिन माया लोपेज कहती है कि वह भाग गया। और दोस्तों यहाँ पर माया लोपेज काजी को ये पूछती है कि जब मेरे पापा की मीटिंग थी तब तुम भी वहाँ पर थे क्या, लेकिन यहाँ पर काजी को कुछ भी पता नहीं होता, या फिर वो माया को इग्नोर कर रहा होता है। और फिर माया लोपेज भी उससे कुछ ज्यादा नहीं पूछती और वहाँ से चली जाती है। और इधर कैट और क्लिंट कार में बैठकर जा रहे होते हैं और यहीं पर कैट क्लिंट को बता देती है कि उस रात जो लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि नताशा की बहन है। तब क्लिंट कहता है कि एलेना। और दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि क्लिंट को एलेना के बारे में पहले से ही पता था। अगले दिन के अंदर दोस्तों एलेना कैट की मॉम का पीछा कर रही होती है और इधर क्लिंट और कैट ग्रिल्स के घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैट को मैसेज आते हैं जिन्हें देखकर वे काफी डर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम किसी एक आदमी के साथ होती है। और दोस्तों जब ये क्लिंट को दिखाती है तो क्लिंट को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में क्लिंट सोच रहा था, किंग पिन। अब दोस्तों ये आदमी कौन है और क्लिंट का इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।